जॉर्ज बर्कले 1665 द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है ट्रीटाइज कंसर्निंग द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज, मानव ज्ञान के सिद्धांतों पर एक ग्रंथ। जॉर्ज बर्कले की यह पुस्तक ट्रीटाइज कंसर्निंग द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज ज्ञान के प्रति मानव के दृष्टिकोण की रचना करती है। यह न केवल ज्ञान के स्वरूप को समझने का प्रयास है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी बुद्धि और सत्य के अध्ययन का एक माध्यम है। इस पुस्तक में बर्कले ने मनुष्य के स्वरूप और उसके ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए मानव मन के विचारों को जानने हेतु हम बर्कले के विचारों का जानने का प्रयास करें। दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी और कुछ नहीं बल्कि बुद्धि और सत्य का अध्ययन है, द स्टडी ऑफ विजडम एंड ट्रूथ। इसलिए बर्कले के अनुसार वह ज्ञान जो हम प्राप्त करते हैं उसका गहरा संबंध हमारी मानसिक स्थिरता और स्पष्टता से है। यह उम्मीद की जा सकती है कि जो लोग दर्शन शास्त्र में अपना अधिकांश समय और परिश्रम लगाते हैं उनके मन में अधिक शांति और स्थिरता होगी, ज्ञान की अधिक स्पष्टता और प्रमाण होगा तथा वे अन्य लोगों की तुलना में संदेह और कठिनाइयों से कम परेशान होते होंगे। फिर भी हम देखते हैं कि मानव जाति का एक अनपढ़ वर्ग सरल सहज सामान्य ज्ञान कॉमन सेंस के मार्ग पर चलता है और प्रकृति के आदेशों द्वारा शासित होता है, गवर्न्ड बाय द डिक्टेट्स ऑफ नेचर, जो अधिकांशतः सहज और अविचलित होता है और इनमें इनका विश्वास प्राय दृढ़ रहता है। उन्हें कोई भी परिचित चीज़ अस्पष्ट या समझने में कठिन नहीं लगती। उनके लिए जो कुछ भी परिचित है वह अस्पष्ट और कठिन नहीं है। वे अपनी इंद्रियों में प्रमाण की कमी की शिकायत भी नहीं करते, अतः वे संशयवादी बनने के किसी भी खतरे से बाहर हैं, जैसा कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के साथ होता है। बर्कले ने बताया कि यह वर्ग अपने इंद्रियों के प्रमाणों में विश्वास रखता है एवं इसलिए यह संशयवाद की कठिनाइयों से दूर रहता है। उनका ये बोध उन्हें अधिक सटीक निर्णय लेने में मदद करता है। लेकिन जैसे ही हम इंद्रियों और सहज ज्ञान से विदा होकर किसी श्रेष्ठ सिद्धांत सुपीरियर प्रिंसिपल के प्रकाश का अनुसरण करते हैं, तर्क करते हैं, ध्यान करते हैं और चीज़ों की प्रकृति पर चिंतन करते हैं, वैसे ही हमारे मन में उन चीज़ों के बारे में हजारों शंकाएं, उलझनें पैदा हो जाती हैं जिन्हें हम पहले पूरी तरह से समझ पाते थे अथवा समझने का दावा करते थे। तर्क, ध्यान और चिंतन करते समय हमारे मन में हजारों शंकाएं उठने लगती हैं। अच् शिक्षा और तर्क करने का प्रयास नई चुनौतियां प्रस्तुत करता है। बहुत से पूर्वाग्रह, प्रेजुडिसेस और इंद्रिय भ्रम, एरर्स ऑफ सेंस सभी दिशाओं से हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं और बुद्धि द्वारा इन्हें सुधारने का प्रयास करते हुए हम अनजाने में ही असंख्य विरोधाभासों, कठिनाइयों और विसंगतियों, अनकाउंट पैराडॉक्सेस, डिफ़िकल्टीज़ एंड इनकंसिस्टेंसीज में फंस जाते हैं, जो हमारे परिकल्पनाओं, स्पेक्युलेशन में बढ़ने के साथ साथ हमारे ऊपर बढ़ती और बढ़ती जाती हैं। अंततः अनेक जटिल भूल भुलैयाओं में भटकने के बाद हम अपने आप को वहीं पाते हैं जहां हम पहले थे, या इससे भी बदतर कभी कभी एक निराश संशयवाद में भटक जाते हैं। यह उस स्पष्टता को धूमिल करता है जिसे हम पहले आसानी से समझ पाते थे अथवा समझने का दावा करते थे। इंद्रिय भ्रम और पूर्वाग्रह के कारण हमें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। व्यावसायिक ज्ञान के इस अन्वेषण में हम अक्सर अनजाने में कई विरोधाभासों में फंस जाते हैं। ज्ञान की खोज करते करते हम जटिल भूल भुलैयाओं में भटक जाते हैं और कई बार निराशा में भी। यह स्थिति दर्शाती है कि ज्ञान प्राप्ति का मार्ग सरल नहीं है। इसके लिए गंभीरता और धैर्य की आवश्यकता होती है। अंततः बर्कले की इस पुस्तक में वह सच्चाई है जो जीवन के ज्ञान के श्रमसाध्य लेकिन सार्थक सफ़र को उजागर करती है।